जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित कोई भी कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में ये पता नहीं होता है कि हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेनिफिट है, कौन सा कोर्स इस तरीके से जो हमारे काम में आएगा। तो आज हम आपको ये चीज़ें बताने वाले हैं कि कंप्यूटर से संबंधित जो भी कोर्स होते हैं हमें बेसिक में कौन सा कोर्स करना चाहिए, अकाउंटिंग के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। ये चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। होता क्या है कि कभी कभी आप लोग कहाँ जाते हैं, किसी सेंटर या इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप ये कोर्स कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए। ठीक है, तो हम आज आपको ये चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह पर जाते हैं तो आप वहाँ पर पूरी तरीके से अपनी जानकारी पूछ सकते हैं। आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमको कौन सा कोर्स करना है। अब आपको अगर वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है कि आप ये कोर्स करिए, आपकी इतनी फीस है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे अगर बताया जाता है तो आपको समस्या ये हो सकती है कि आपसे फ़ीस ज़्यादा ली जा सकती है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि कौन सा कोर्स कहाँ पे यूज होता है, कितने समय के लिए होता है, वो कितने दिन का कोर्स है, कितने महीने का है, कितने साल का है। तो आपको क्या किया जाता है, आपको ज़्यादा बता करके आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। तो आज हम आपकी ये समस्या को दूर करेंगे और आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगा कि कहाँ पे किस तरीके से हमें कौन सा कोर्स करना है और उसकी फ़ीस क्या है और उसमें क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कौन सा कोर्स कहाँ पे यूज होता है, ये हर एक चीज़ हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आपको बता दें कि हमारे सेंटर का नाम है आई-टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये हमारा है सिनेमा चौराहा हरदोई में। ठीक है, कि जो भी लोग हरदोई के रहने वाले हैं वो तो हमारे यहाँ पे आकर के जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का है तो वो भी लोग अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इंस्टीट्यूट में या सेंटर पर जाकर के कोचिंग संस्थानों में अपनी जानकारी वहाँ पे किसी भी कोर्स से संबंधित ले सकते हैं। उससे पहले हम आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन से कोर्स के बारे में वहाँ पे जानकारी लेना है। तो आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि कौन से कोर्स हमको करना चाहिए, हमारे लिए कौन से कोर्स ज़्यादा बेनिफिट है, कि कौन से कोर्स हमारे काम में आने वाले हैं, हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे हमारे आगे जो है वो यूज हो सके। ऐसा नहीं कि हमने कोई कोर्स कर लिया आगे हमारा कोई उसका यूज नहीं है, उसका सिर्फ सर्टिफिकेट रख करके हम बैठे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप कोर्स देख रहे होंगे, क्या लिखा है, ADCA। हमें लगता है कि इस समय अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में कि हमारे लिए जो बेसिक का सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अच्छा कोई कोर्स है तो वो हमारा कोर्स होता है ADCA। ADCA का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने ADCA कर लिया तो ये समझ लो आपका बेसिक का पूरा कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज मिलता है वो हमें ADCA में ही मिलता है। उसके बाद ADCA का जो यूज होता है वो ऑफिस वर्क वगैरह में होता है। ये हम चीज़ें आपको आगे बताने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा DCA। DCA भी हमारा ये बेसिक कोर्स होता है, 6 मंथ का कोर्स होता है। इसमें भी बेसिक कंप्यूटर ही पढ़ाया जाता है। इसमें ऑफिस का पूरा काम आप सीख जाएंगे। ऑफिस के आगे जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं सीख पाओगे। ऑफिस के जो चीज़ें आगे होती हैं वो आपको ADCA मिलती है और ऑफिस तक जो मिल पाएगा आपको DCA में मिल पाएगा, क्योंकि ये जो होता है हमारा 6 मंथ का होता है। उसके बाद आप देखेंगे टैली जो कोर्स हमारा होता है प्रेजेंट टाइम पर, आप कहीं भी जाओगे दो प्रकार से टैली को बताया जाता है, एक टैली ERP9 और एक टैली प्राइम। देखो टैली ERP9 और प्राइम में बस इतना ही फ़र्क है कि जो टैली ERP9 है वो हमारा ओल्ड वर्जन है और जो टैली प्राइम है वो हमारा न्यू वर्जन है, और दोनों का यूज जो होता है वो अकाउंटिंग के लिए होता है। ठीक है, आप इस कोर्स को करने के बाद किसी भी कंपनी या किसी भी कहीं भी काम करने जाते हैं मॉल वगैरह में तो वहाँ पे अकाउंटेंट का काम आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका CCC का कोर्स। CCC का जो कोर्स हमारा होता है वो 3 मंथ का कोर्स होता है। ठीक है, 3 मंथ का मतलब ये है कि आपका एक एग्ज़ाम होता है, आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपका एक एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है और आपका एक सर्टिफिकेट नीलेट की तरफ से आ जाता है। तो ये हमारा CCC होता है। उसके बाद ओ लेवल की अगर हम बात करते हैं, ओ लेवल हमारा 1 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या होता है, बेसिक से हाई लेवल तक की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको आगे बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। फिर उसके बाद में आता है PGDCA और ओ लेवल अगर हम देखें तो दोनों क्या है, बराबर के कोर्स होते हैं। ठीक है, चाहे आप PGDCA कर लें और चाहे आप ओ लेवल कर लें, दोनों लगभग के बराबर के कोर्स होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है,
अब हम आपको ये चीज़ें बताने वाले हैं कि जो ADCA में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ADCA कितने दिन का कोर्स होता है, ये चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या लिख करके रखा है, ADCA। ADCA अगर आप करते हैं, ये कोर्स हमारा होता है 1 ईयर का। कितने दिन का होता है, 1 साल का ये कोर्स हमारा होता है। 1 साल के अंदर आपको क्या किया जाता है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूरा सिखाया जाता है। ये हमारा क्या है, बेसिक कोर्स है। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी मिल जाती है। बेसिक कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जैसे इसमें आपको नोटपैड मिल जाता है। ये हमारा शुरुआत कहाँ से होता है, DCA नोटपैड से शुरुआत होता है। नोटपैड के बाद हमारा आता है वर्ड पैड, ये भी आपको ADCA में मिल जाता है। वर्ड पैड के बाद आपको पेंट मिल जाएगा, जिसमें आप ड्राइंग वगैरह क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में हमारा आता है MS ऑफिस। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होती है तो ADCA में वो होता है हमारा MS ऑफिस। इसमें आपको MS वर्ड मिल जाता है, ठीक है। फिर आपको मिल जाता है MS एक्सेल मिल जाता है इसी में। फिर आपका इसमें होता है MS पावर पॉइंट होता है, MS पावर पॉइंट होता है। उसके बाद आता है MS एक्सेस। MS एक्सेस ये ऑफिस के 4 पार्ट आपको ADCA के अंतर्गत मिल जाते हैं पढ़ने को, अगर आप ADCA का कोर्स करते हैं। उसके बाद ADCA में ही आता है DTP, जिसमें आपको मिल जाएगा पेज मेकर, आपको मिल जाता है पेज मेकर, फोटोशॉप मिल जाता है आपको, ठीक है। फोटोशॉप के बाद आपको कोरल ड्रा इसमें मिल जाता है, कोरल ड्रा मिल, ये सब आपको बेसिक में सब मिल जाएगा। तो कौन सी चीज़ें, पेज मेकर, फोटोशॉप और कोरल ड्रा। उसके बाद इसी में आपको सिखाया जाता है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको मिल जाएगी। इसी में आपको ADCA में ही मिलने वाला है DOS आपको, ठीक है। तो इतना लगभग आपको मिल जाता है जो आपको 1 साल तक सिखाया जाता है। अगर आपको इतनी चीज़ें पता हैं, ये आप याद रखिएगा, इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो समझ लो आप बेसिक का कंप्यूटर सीख चुके हैं। बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी है और आप कहीं पर भी जाकर के ऑफिस का वर्क कर सकते हैं। कौन सा वर्क कर सकते हो, किसी भी कंपनी में जाकर के ऑफिस का वर्क कर सकते हो। जैसे आपको हम बता दें, डेटा फीडिंग का कार्य आप कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा फीडिंग का कार्य वगैरह आप जो है ADCA को सीख करके कर सकते हो। डेटा फीडिंग का कार्य आप ADCA अगर आप करते हैं तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी फ़ीस की बात करते हैं, हरदोई की बात करें या मान लें किसी अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, अगर कोई लेता होगा तो सबसे ज़्यादा हमारे हरदोई में 300 या 400 रुपया पर मंथ के हिसाब से चल रही है फीस। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 12 से। अगर कोई व्यक्ति 300 रुपया पर मंथ लेता है तो 3600 हो गए। अगर आप 400 रुपया पर मंथ के हिसाब से दे रहे हैं तो 4800 रुपया आपको देना होगा। ये ADCA की 1 साल की फ़ीस होती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें आता है DCA, टैली आता है। अब हमने काहे का बना करके रखा है, टैली का। टैली क्या होता है, हमारा अकाउंटिंग का कोर्स होता है। ये हमारा अकाउंटिंग का कोर्स होता है पूरा, ठीक है। इसमें आपको मिलने वाला है अकाउंटिंग पूरी आपको अकाउंटिंग मिल जाएगी कि आप किसी भी कंपनी में जाकर के अकाउंटिंग का कार्य कर सकते हो। वहाँ पे अकाउंटेंट का वर्क आपको मिलेगा। आप पूरी कंपनी का लेन देन, जो भी सेल परचेज, हर एक डेटा को आपको टैली के ऊपर चढ़ाना होता है। टैली की अगर हम बात करते हैं, एक टैली हमारा होता है ERP9, एक हमारा होता है टैली ERP9 और एक हमारा टैली होता है प्राइम, ठीक है। इस समय क्या चल रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए, बात पैसे की होती है, ठीक है। अब कुछ लोग टैली ERP9 पढ़ा रहे थे तो उसकी फ़ीस कम लेते हैं। अब एक नया वर्जन आया टैली प्राइम का, ठीक है। तो टैली प्राइम की फ़ीस थोड़ी सी बढ़ा दी है लोगों ने, ठीक है। कोई इसकी फ़ीस 3000 रुपया लेता है, कोई इसकी फ़ीस 4000 रुपया ले रहा है, कोई इसी की फ़ीस 5000 रुपया ले रहा है और कोई व्यक्ति इसी की फ़ीस 8000 या 10,000 रुपया ले रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो। आपको सब कुछ बता दिया गया, बढ़ा चढ़ा करके आपने 8000 10,000 रुपया पेमेंट किया तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहीं भी पढ़ोगे टैली ही पढ़ाया जाएगा, तो आप फालतू की बातों में ना आकर के जहाँ कहीं भी आपसे फ़ीस कम ली जाए वहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे टैली ERP9 की कोई 3000 ले रहा है तो कोई 4000 लेता है, कोई 5000 लेता है। इस हिसाब से टैली ERP9 की भी फीस ली जा रही। लेकिन आप लोगों को क्या होना चाहिए, जहाँ पे सबसे कम फीस ली जाती हो वहाँ पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में चेंज कुछ नहीं होता है। अगर मान लिया आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर में या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं,
एप्लीकेशन यही सेम दोनों होंगे, ऑप्शन हर जगह पर सेम आएंगे टैली में, ठीक है। तो कोई ऑप्शन में बदलाव नहीं होता है, तो आपको जहाँ पर कम फीस ली जाए वहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप टैली सीख जाते हैं तो आप किसी भी कंपनी या मॉल के अकाउंटेंट बन जाएंगे, अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपने टैली को सीख भी लिया अच्छी तरीके से तो आपको बहुत अच्छे से बैंकिंग का भी नॉलेज हो जाएगा, बैंकिंग का भी कार्य आप कर सकते हो। किसी भी मान लिया प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आप लग जाते हो, वहाँ पे जॉब आपकी लग जाती है, तो आप आराम से वहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि टैली के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा कोर्स दिया गया है, ओ लेवल। अब अगर हम ओ लेवल की बात करते हैं, देखो ADCA हुआ, टैली हुआ, CCC हुआ, इनकी फ़ीस थोड़ी सी कम होती है। ओ लेवल को भी हम आपको पूरा समझा देते हैं। ओ लेवल जो है हमारा ये 1 ईयर का कोर्स होता है। कितने? 1 साल का ये हमारा कोर्स होता है। अब 1 साल में समस्या ये है, अगर आपकी अच्छे से तैयारी है तो आप कर सकते हैं 6 मंथ में, इसको आप 6 मंथ में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ये है, ये आपके ऊपर रिस्क होगा, क्योंकि जब आप इसको करने जाओगे तो आप 6 मंथ में करोगे तो 4 पेपर इसके होते हैं और 4 प्रैक्टिकल होते हैं। अब तो ये आपको 6 महीने के अंदर सब पूरा कंप्लीट करना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ओ लेवल 1 साल का क्यों होता है। देखो ओ लेवल जो होता है इसका रजिस्ट्रेशन साल में 2 ही बार होता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ओ लेवल का, वो साल में कितनी बार होता है? रजिस्ट्रेशन साल में जो है इसका 2 बार होता है। एक बार जो है इसका होगा सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है। अगर सितंबर और अक्टूबर में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर दूसरी बार आपका रजिस्ट्रेशन होता है जनवरी फरवरी में, शायद जनवरी या फरवरी, जनवरी फरवरी में नहीं होता है, जनवरी फरवरी के बाद, क्योंकि जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा मार्च या अप्रैल में, शायद होते हैं हमारे मार्च या अप्रैल में, तब रजिस्ट्रेशन होता है। अगर साल में 2 बार रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको पता है 6 मंथ का इसमें क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। अब 6 मंथ का अगर गैप है तो आप समझ लेना इसके एग्ज़ाम भी साल में 2 ही बार होते हैं। एक बार आपके एग्ज़ाम होते हैं जनवरी में और एक बार आपका एग्ज़ाम होता है जुलाई में। अब लोग करते क्या हैं, देखो अगर आपका जनवरी में एग्ज़ाम है तो 2 पेपर आप जनवरी में दे दो और 2 पेपर आप कब दे दो, जुलाई में, तो आपके 4 पेपर हो जाएंगे। एक बार आपको जनवरी में 2 पेपर देना है और 2 पेपर आपको जुलाई में देना है और आपका पूरा ओ लेवल कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। अगर आप एक साथ में देना चाहते हो 4 पेपर, तब आपका क्या हो पाएगा, 6 मंथ में हो जाएगा, लेकिन आपको 4 पेपर एक साथ देना होगा और 4 प्रैक्टिकल भी आपको एक साथ देना होगा। एक चीज़ और याद रखना, पेपर और प्रैक्टिकल 1 महीने में ही हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर गैप मिलता है तो 15-20 दिन का हो सकता है। प्रैक्टिकल पहले हो जाए, पेपर बाद में हो, पेपर पहले हो जाए और प्रैक्टिकल बाद में, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि ओ लेवल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो ओ लेवल की अगर हम बात करते हैं, इसमें 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर हमारा होता है IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। दूसरा पेपर हमारा होता है वेब डिज़ाइन का, दूसरा जो पेपर हमारा है वो वेब डिज़ाइन का है। तीसरा पेपर जो है हमारा वो पाइथन का है, ठीक है। और चौथा जो पेपर हमारा है वो IoT का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस हिसाब से हमारे 4 पेपर होते हैं ये, और 4 इसी प्रकार से हमारे इन्हीं 4 पेपर के 4 प्रैक्टिकल होते हैं। और आपको क्या करना है, इनमें पास होने के लिए क्या होता है, पेपर भी आपका 100 नंबर का होता है, पेपर आपका 100 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल भी आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, हर हाल में दोनों में मिला करके कितने 50% नंबर आने चाहिए, तब आप पास माने जाओगे, ठीक है। पेपर और प्रैक्टिकल में मिला करके 200 नंबर का होता है, तो हर हाल में आपके 50% नंबर होने चाहिए। उसके बाद अगर अब हम फीस की इसकी बात करते हैं, तो ओ लेवल की फ़ीस जो है हम अपने यहाँ की बताते हैं, हम लेते हैं 15 से 16 हज़ार रुपया। 15,000 रुपये हम ओ लेवल की फ़ीस लेते हैं, वो उसमें करा देते हैं कंप्लीट। 15,000 रुपये में कंप्लीट कराते हैं। कंप्लीट का मतलब ये है कि अगर आप 15,000 रुपये हमको देते हैं तो इसके अलावा हम आपसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे। उस 15,000 रुपये में आपका ओ लेवल कंप्लीट करा देंगे विद रजिस्ट्रेशन के। पेपर लॉक करेंगे, प्रैक्टिकल हम लॉक करेंगे, रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे, प्रोजेक्ट हम जमा करते हैं,
पूरा आपका 15,000 में कंप्लीट करा देते हैं। अब बाकी लोग क्या करते हैं, कोई अपने 18,000 रुपया ले रहा है, कोई 20,000 रुपया ले रहा है, वो उनके हिसाब से होता है। भाई खर्चा भी तो आता है, तो उस हिसाब से जिसका जिस तरीके से मैनेज हो पा रहा है वो उस तरीके से मैनेज कर रहा है। हमारा अगर 15,000 रुपये में मैनेज हो रहा है तो हम 15,000 रुपये में मैनेज कर रहे हैं। अब उसके बाद में आता है हमारा ट्रिपल सी। ट्रिपल सी जो हमारा होता है ये 3 मंथ का कोर्स होता है। ये आपको याद रखना है। कितने मंथ का कोर्स होता है? 3 मंथ का कोर्स होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ट्रिपल सी का क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100। तो नंबर भी हमको कितने मिलते हैं? 100 मिलते हैं, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन का पेपर होता है, 100 नंबर मिलते हैं। इसमें हमें पास होने के लिए कितने चाहिए? हर हाल में 50% नंबर चाहिए। मतलब 50 नंबर हमको पास होने के लिए चाहिए हर हाल में। अगर आपके 50 नंबर आ जाते हैं तो आप ट्रिपल सी में क्या हो जाएंगे? पास हो जाते हैं। अगर आपके नंबर 49 रह जाते हैं और 49 पर आप हो जाते हैं फेल। तो आपको याद रखना है, ट्रिपल सी करना आसान है। इसकी रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है सरकारी वो 590 रुपया फीस होती है, जो नीलेट की तरफ से फ़ीस काटी जाती है। ठीक है, तो मात्र 590 रुपये में भी ट्रिपल सी आप कर सकते हो, लेकिन सब कुछ आपको करना होगा, घर बैठ के आपको पढ़ना होगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह पर जाते हैं, हम जो फीस इसकी ले रहे हैं 2500 रुपया लेते हैं, वो भी कंप्लीट विद 590, मतलब रजिस्ट्रेशन भी हम कराते हैं। बाकी जो लोग जितना लेते हैं वो अपना जाने, लेकिन हम 2500 रुपये में पूरा कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये बताने वाले हैं, अगर आप हम करना चाहते हो ADCA, टैली या ट्रिपल सी, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बो के न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। वो आपको हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले। क्या लिखा है? न्यू कॉम्बो बैच। मतलब हमारे यहाँ पे ITech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सिनेमा चौराहे पर कॉम्बो का बैच मैं स्टार्ट करता हूँ। हर महीने 2-3 बैच हमारे यहाँ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, ADCA आपको मिल जाता है। ठीक है, ADCA आपको मिल जाता है, ट्रिपल सी आपको मिल जाता है और टैली भी आपको मिल जाता है। ये तीनों कोर्स आपको मिल जाएंगे कॉम्बो में। ठीक है, तीनों कोर्स आपको कॉम्बो में मिल जाते हैं। तो इसमें आपको हम तीनों एक साथ पढ़ाते हैं, और तीनों को एक साथ पढ़ाने में जो समय लगता है हमारा, वो 1 साल का होता है। ठीक है, 1 साल का टाइम हम लेते हैं, और ये तीनों चीज़ें हम क्या करते हैं, तीनों कोर्स आपको हम कंप्लीट करा करके दे देते हैं। और इसका हम ऑफ़र चलाते हैं। देखो, न्यू बैच जो हमारे यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, इनकी जो क्लास होती है हमारे यहाँ पे, वो डेली 2 घंटे की होती है। डेली 2 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, अब 2 घंटे में क्या होता है, 1 घंटा आपको लैब में पढ़ाया जाता है, सिस्टम पर बैठ के चलाना है, और 1 घंटा आपको लेक्चर में पढ़ाया जाता है, जहाँ पर आप देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाया जाता है। तो ये 2 घंटे की हमारे यहाँ पे डेली क्लास होने वाली है। जो हमने इसका समय रखा है, इसका जो हमने समय रखा है, वो समय हमारे यहाँ पे न्यू जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए एक बैच हमारे यहाँ पे चल रहा है 8 से 10, दूसरा बैच हमारे यहाँ पे चल रहा है 10 से 12। ठीक है, तीसरा बैच है हमारे यहाँ पे 12 से 2, और चौथा बैच जो है हमारे यहाँ पे 2 से 4 बैच है, और लास्ट बैच हमारे यहाँ पे चलता है 4 से 6। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे 5 बैच चल रहे हैं। आप किसी भी बैच में आकर के अपना एडमिशन करा सकते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे बैच स्टार्ट होकर के चलने वाले हैं, वो हमारे स्टार्ट होकर के चलने वाले हैं। यहाँ पे डेमो क्लास भी होने वाली है। ठीक है, डेमो क्लास जिसको लेना है वो हमारे यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर करके 100 रुपया फीस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जमा करके, ठीक है, 2 दिन की डेमो क्लास ले सकता है। 28 और 29 तारीख को क्या करेंगे, हम डेमो क्लास उसको देने वाले हैं। डेमो क्लास में आपको 2 दिन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद अपनी आप फीस सबमिट करिएगा 2 दिन डेमो क्लास लेने के बाद। तो यहाँ पे 28 और 29 को डेमो क्लास चलने वाली है, और बैच का टाइम अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि किस बैच में आपको आना है। अब उसके बाद आपको बताने वाले हैं कि इन तीनों की हम फीस कितनी लेने वाले हैं। तो फीस देख करके आपको थोड़ा सा क्या होगा, चौंक जाएंगे कि कितनी कम फीस है। अब आप आगे यहाँ पे देखना चाहें तो देख लीजिएगा कि हम यहाँ पे फ़ीस कितनी लेने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्बो न्यू बैच स्टार्ट।
यहाँ पे ये बैनर जो बना था 1 मई से बना था, तो यहाँ पे वही डेट पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे हम डेट यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेट हम रखने वाले हैं, डेट आपको अभी हमने बताई है कि जो डेमो क्लास की डेट है वो हमने रखी है 28 और 29, 28 और 29 रखी है ना। अभी वापस जा कर के देख लेते हैं कौन सी क्लास हमने बताई है, 28 और 29 ही बताई है। तो अगर आपको डेमो क्लास लेना है 28 और 29 अगस्त से आकर के आप 2 दिन में आकर के आप हमारे यहाँ पे डेमो क्लास ले सकते हैं। 2 डेट दी गई 28 और 29 को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ADCA आपको मिलेगा, टैली मिल जाएगा, CCC मिल जाएगा, और उसकी फ़ीस मात्र जो हमने रखी है 3,999 रुपया। कितनी फ़ीस रखी है? 3,999 रुपये में आपको ADCA और टैली CCC तीनों मिलने वाले हैं। ADCA, टैली, CCC 3,999 रुपये में आपका पूरे 1 साल के लिए एडमिशन होने वाला है, मात्र 3,000 रुपये में। अब आप देखना चाहें 3,000 रुपये, 3,000 नहीं, 3,999 में। ये मान लो कि आपको 4,000 रुपये में ADCA, टैली, CCC सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, 28 और 29 को आकर के हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, और आपको मात्र 4,000 रुपये में ADCA, टैली, CCC सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग करना चाहते हैं, जो भी लोग कॉम्बो बैच हमारे यहाँ पे करना चाहते हैं, तो कॉम्बो बैच की एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। इसमें आपको मिलने वाला है ADCA, ठीक है। ADCA के बाद आपको इसी में मिलने वाला है टैली, और इसी में आपको मिलने वाला है CCC, और ये तीनों कोर्स की जो समय वो 1 साल है। फीस जो हमने रखी है मात्र 4,000 रुपया मान लो, 4,000 मान के लो, 3,999 रुपया, 3,999 केवल मात्र 3,999 रुपये में ADCA, टैली, CCC आपको मिलने वाला है। तो आपके एडमिशन ये स्टार्ट हो चुके हैं आज से ही, और आप 28 और 29 2 दिन आकर के डेमो क्लास भी ले सकते हो, और उसके बाद ही आपको फीस जमा करना है, सबमिट करना है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे आकर के जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी कॉल करके पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, 91,441 91,441 और 945, ठीक है। अगर आप आना चाहें तो आ भी सकते हैं सिनेमा चौराहे पर HDFC बैंक के सामने, सिनेमा चौराहे पर HDFC बैंक के सामने ITech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप आकर के भी जानकारी ले सकते हैं।